नमस्कार, स्वागत है आपका डेली एंटरटेनमेंट डोज में, जहां आपको मिलता है ग्लैमर गॉसिप का तगड़ा तड़का। आप देख रहे हैं डेली 24 भारत, आपके साथ मैं हूं विदुषी मिश्रा। तो चलिए शुरू करते हैं एंटरटेनमेंट की टॉप 5 खबरों से बिना वक्त गवाए। बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर परेश रावल अपनी अपकमिंग फिल्म द ताज स्टोरी को लेकर मुश्किलों में फंस गए। फिल्म अभी रिलीज भी नहीं हुई और उससे पहले ही इसका पोस्टर विवादों का कारण बन गया। टीजर पोस्टर में परेश रावल ताजमहल का गुंबद उठाते दिखाई दे रहे हैं और अंदर से भगवान शिव की आकृति निकलती नजर आ रही है। बस यही दृश्य सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया। लोगों ने सवाल उठाए, क्या ताजमहल सचमुच शिव मंदिर था? और देखते देखते फिल्म के बहिष्कार की मांग तेज हो गई। हालांकि फिल्म के मेकर्स ने तुरंत सफाई दी। उन्होंने डिस्क्लेमर जारी करते हुए कहा कि ये फिल्म किसी धार्मिक विवाद से जुड़ी नहीं है। उनका कहना है कि ये फिल्म सिर्फ ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित कोर्ट-रूम ड्रामा है। बताया जा रहा है कि फिल्म की कहानी विवादित इतिहासकार PNO के दावों पर आधारित है, जिन्होंने कहा था कि ताजमहल असल में तेजो महालय मंदिर था। लेकिन सवाल ये है कि क्या दर्शक इस फिल्म को खुले मन से देख पाएंगे? ताजमहल दुनिया का 7वां अजूबा और ASI द्वारा संरक्षित स्मारक है। ऐसे में लोगों की भावनाएं भड़कना लाजमी है। परेश रावल के लिए भी इमेज और करियर का बड़ा इम्तिहान बन गया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या द ताज स्टोरी इतिहास के नाम पर बॉक्स ऑफिस पर सफल होती है या विवाद इसकी नाव डुबो देगा। बॉलीवुड गलियारों में इन दिनों दीपिका पादुकोण और फराह खान की अनबन सबसे हॉट टॉपिक है। वजह, इंस्टाग्राम पर दोनों ने एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया और ये सब शुरू हुआ दीपिका की 8 घंटे वाली शिफ्ट की डिमांड से। दरअसल दीपिका ने संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म स्पिरिट की शूटिंग में 8 घंटे कम करने की शर्त रखी थी। इस पर फिल्म इंडस्ट्री बढ़ गई, कोई दीपिका के पक्ष में तो कोई उसके खिलाफ। इसी बीच फराह खान ने अपने व्लॉग में इस पर तंज कस दिया। सोना तब कर ही बनता है, 8 घंटे से कुछ नहीं होगा। इतना ही नहीं, उन्होंने मजाक में ये भी कहा कि दीपिका के पास व्लॉग के लिए टाइम ही नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ 8 घंटे शूट करती हैं। बस फिर क्या था, सोशल मीडिया पर तो हड़कंप मच गया और दोनों की दोस्ती का एंड हो गया। हालांकि दीपिका और फराह दोनों में से अभी तक किसी ने भी इस विवाद पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया, लेकिन सोशल मीडिया पर फैंस कयास लगाने में लगे हैं, क्या सचमुच ये दोस्ती अब खत्म हो गई है? सोशल मीडिया पर एक वीडियो और बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें रानी मुखर्जी और शर्लिन चोपड़ा आमने सामने नजर आती हैं। ये वीडियो दुर्गा पंडाल का है। शर्लिन लाल साड़ी में रानी के पास जाती हैं, पैर छूने की कोशिश करती हैं और बार बार उनके करीब आने की कोशिश करने में लग जाती हैं। रानी प्यार से समझाती है, लेकिन शर्लिन मानती नहीं। आखिरकार रानी के मैनेजर को बीच में आना पड़ा और शर्लिन का हाथ पकड़कर उनको वहां से हटाना पड़ा। वीडियो सामने आती है, सोशल मीडिया पर यूजर्स ने मजेदार कमेंट्स की बौछार कर दी। कोई लिख रहा है कि चेप हो रही है, बेचारी की तो बेइज्जती हो गई। और रानी बार बार कह भी रही है कि माता रानी के सामने पैर मत छुओ, फिर भी वो उनके पीछे पड़ी हुई है। अब चाहे ये गलतफहमी हो या ओवर एक्साइटमेंट, लेकिन शर्लिन चोपड़ा के लिए ये पल असहज जरूर रहा। वहीं रानी मुखर्जी ने अपनी तरफ से इसे बड़ी शांति और समझदारी से संभाला है। क्रिकेटर युजवेंद्र चहल की एक्स वाइफ और डांसर धनश्री वर्मा ने अपने नए बयान से सबको चौंका दिया। वो इन दिनों अश्नीर ग्रोवर के शो राइज एंड फॉल का हिस्सा है। शो के लेटेस्ट एपिसोड में उन्होंने अपनी शादी और रिश्ते पर खुलकर बात की। धनश्री से जब उनकी शादी और तलाक पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, मुझे तो शादी के दूसरे ही महीने में धोखे का एहसास हो गया। पहले साल में ही समझ आया कि ये रिश्ता नहीं चलेगा। ये सुनकर होस्ट कुबरा सैद भी हैरान रह गई और उन्हें समझाया कि वक्त के साथ उन्हें सही इंसान जरूर मिलेगा। धनश्री और चहल की शादी 2020 में हुई थी और कुछ ही सालों में इनके रिश्ते में दरार आ गई। 2022 से ही दोनों के बीच दूरियों की खबरें आने लगी थी। 2025 की शुरुआत में दोनों ने आपसी सहमति से तलाक लिया, जिसे कोर्ट ने मंजूरी भी दे दी। अब जब धनश्री ने अपने टूटे रिश्ते की सच्चाई इतनी साफ गोई से रखी है, तो सोशल मीडिया पर लोग भी अब 2 हिस्सों में बट गए। कुछ उन्हें बहुत स्ट्रॉन्ग वुमेन बता रहे हैं, तो कुछ का कहना है कि इस तरह के बयान से चहल की छवि खराब होगी। अंत में बात करेंगे बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला की, जो आज दिल्ली के ईडी ऑफिस में पूछताछ के लिए पहुंची हैं। मामला है ऑनलाइन बेटिंग और गेमिंग प्लेटफॉर्म 1xBet से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग केस का। उर्वशी ऐप की इंडिया एम्बेसडर रही हैं और इसी कड़ी में उन्हें समन जारी किया गया था।
ईडी को शक है कि सैफ से मिली एंडोर्समेंट फीस क्राइम की कमाई से दी गई थी, यानी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। सूत्रों के मुताबिक कुछ संपत्तियां विदेश में भी खरीदी गई हैं। इस केस में अब तक कई बड़े नाम पूछताछ में आ चुके हैं। युवराज सिंह, सुरेश रैना, शिखर धवन, सोनू सूद और मिमी चक्रवर्ती समेत कई सेलिब्रिटी हैं। अब उर्वशी रौतेला से भी कई घंटे सवाल जवाब की उम्मीद की जा रही है। तो दोस्तों, ये थी आज की 5 सबसे बड़ी और दिलचस्प खबरें। कहीं परेश रावल की फिल्म पर मचा बवाल, तो कहीं दीपिका फराह का अनफॉलो ड्रामा, वहीं शर्लिन चोपड़ा की वायरल क्लिप और धनिश्री के खुलासे ने तो जैसे सोशल मीडिया पर आग ही लगा दी। उधर उर्वशी रौतेला की ईडी ऑफिस एंट्री ने सबको चौंका दिया। आपको कौन सी खबर सबसे अच्छी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। आपसे फिर मिलेंगे, क्योंकि आज ताजमहल के अंदर भगवान शिव, कल किसी का अनफॉलो, तो परसों किसी का बड़ा खुलासा होगा। आगे क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। तब तक के लिए जुड़े रहिए और अगली अपडेट के साथ हम फिर हाजिर होंगे।